शैम्पू में मिला लो यह दो चीज, आपके बाल किसी एक्टर से कम नहीं लगेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी अपने बाल काले घने लंबे करना है तो आज का यह नुस्खा आपके बहुत ही काम आने वाला है। बहुत ही इजी रेमेडी है, बहुत कम समय में इसे आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और बालों को लंबा और घना मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पहली बार के उपयोग से ही आपके बालों का झड़ना बंद कर देगा। चाहे जितने बाल झड़ रहे हों, एक बार लगाते ही बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाला हूं ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में ये वाली रेमेडी इतनी तेजी से काम करती है। 99% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में। अगर मान लीजिए सभी को पता होता तो लोग इतने महंगे महंगे तेल पे पैसा क्यों फूंक देते, क्यों बेवकूफ बनते। लेकिन जिन लोगों को पता होता है इस रेमेडी के बारे में, वह बालों को लंबा घना करके घूम रहे हैं, अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। सच कहूं तो बाल जिनके बहुत ज्यादा झड़ते हैं वही इस दर्द को बयां कर सकते हैं कि उनके दिमाग पर क्या गुजरती है। लोग दिन रात केवल बालों के बारे में सोचने लगते हैं, यहां तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें घर के किचन में मौजूद हैं। केवल आपको सही तरीके से इस नुस्खे को बनाना है, जो कि मैं आपको लाइव सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों, ये कोई स्पेशल चाय पत्ती नहीं है, ये वही चाय पत्ती है जिसकी सभी लोग चाय बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि चाय पत्ती का उपयोग अगर बालों पर कर लिया जाए तो बाल झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाते हैं। कभी भी पूरी लाइफ में बाल नहीं झड़ते हैं। लेकिन चाय पत्ती आपको वही लेनी है जिसमें इस तरीके से छोटे छोटे पत्ते दिखाई देते हैं। ये चाय पत्ती बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, 10 रुपए का भी मिल जाता है। और इसका यूज आप करिएगा अपने बालों पर। और ध्यान रखिएगा, चीजें जितनी हम ले रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं उतनी ही आप लीजिएगा, तो आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा तेज होगी। बालों की लंबाई 10 से 20 गुना तेजी से बढ़ने लगेगी। बालों की खूबसूरती केवल लंबे या घने होने से नहीं होती है, बल्कि बाल आपके मजबूत भी होने चाहिए, चमकदार होना चाहिए, साथ ही साथ आपके बाल मुलायम भी होने चाहिए। तो चाय पत्ती में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो आपके स्कैल्प की सुरक्षा करते हैं, आपके बालों की जड़ों को सुरक्षित करते हैं, आपके बालों से सारी समस्याएं दूर करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे जब आप इस नुस्खे का पहली बार उपयोग करेंगे। तो आपको एक कटोरी ले लेनी है और उसमें आपको 1.5 से 2 चम्मच चाय पत्ती को ले लेना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा बताऊंगा, आप घर पे आसानी से इस नुस्खे को बना पाएंगे, बहुत ही आसानी से बना लेंगे आप घर पे। नेक्स्ट आपको लेना है मेथी के बीज। अब मेथी का बीज बहुत ही पावरफुल होता है, इसमें जो गुण पाए जाते हैं वो हमारे बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो मेथी को भिगोकर रात में सुबह में इसका पानी पीते हैं, इसका सेवन भी करते हैं, क्योंकि मेथी में ऐसे ही गुण होते हैं जो हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी बालों की जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। तो मेथी का बीज आप अपने बालों पर जरूर उपयोग करिएगा इस तरीके से। और मेथी बीज में जो प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आयरन, मैग्नीशियम और कई ऐसे अन्य पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही कारगर है। मेथी के बीज का उपयोग जब आप पहली बार अपने बालों पर करेंगे तब आपको पहली बार से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बाल बहुत ज्यादा आपके झड़ रहे हैं तो आपके बाल झड़ने तुरंत रुक जाएंगे, केवल इस तरीके से आप उपयोग कर लेते हैं अगर तब। आज के बाद आपको अपने बालों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप कितना भी परेशान हो चुके हैं बाल झड़ने की समस्या को लेकर, तो इसलिए कह रहा हूं तरीके से जब आप लगाएंगे तो आपके बाल झड़ने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मेथी बीज में एंटीऑक्सीडेंट और कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प केयर के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। तो जो हमने चाय पत्ती डाल के रखी थी कटोरी में, उसमें आपको केवल 1 चम्मच मेथी के बीज को डाल लेना है। 1 चम्मच मेथी का बीज काफी है। जी हाँ, नेक्स्ट आपको ले लेना है प्याज। प्याज बालों के लिए रामबाण से कम नहीं है, ये बालों के लिए अमृत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें पाया जाता है प्राकृतिक रूप में सल्फर यौगिक, जो कि आपके बालों की झड़ने की समस्या को रोकता है। इस वजह से प्याज को बालों की जड़ों की सामान्य मजबूती और बालों को ज्यादा मजबूती देने के लिए, बालों की बेहतर संरचना को बनाने के लिए, बालों की जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, बाल झड़ने की समस्या को रोकने के लिए प्याज का उपयोग लोग करते हैं।
यह आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे नए बाल उगने में भी मदद मिलती है। अगर किसी को गंजेपन तक की समस्या हो गई है तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जिससे आपके बाल समय से पहले सफेद नहीं होते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल समय से पहले सफेद हो जा रहे हैं। जब भी आप इस नुस्खे को बनाने के लिए प्याज का उपयोग करें तो आपको ध्यान रखना है डार्क रेड छिलके वाली प्याज लेने हैं, जैसे हमने डार्क रेड छिलके वाली इस प्याज को लिया है। नहीं मिलता है तो आप देसी प्याज ले लीजिएगा, छोटे साइज वाली प्याज अगर मिल जाती है तो आप उसको ले लीजिएगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों। महिला हो या पुरुष, सभी लोग चाहते हैं कि उनके बाल लंबे, काले, घने और चमकदार हों। खूबसूरत बालों से चेहरे और उसके पूरे व्यक्तित्व पर निखार आता है। इसलिए जब आपके बाल झड़ने शुरू होते हैं तो आपका मनोबल भी कम होता है, आपकी शारीरिक स्थिति से लेकर मानसिक स्थिति तक खराब होने लगती है। तो ऐसे में जब आप प्याज का उपयोग कर लेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या तो रुकेगी ही रुकेगी, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। जिनके भी बाल झड़ते हैं तेज, वो हमेशा प्याज का उपयोग कर लेते हैं, जिससे उनके बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि तरीका क्या है, कि प्याज का उपयोग किस तरीके से किया जाए। तो इसलिए इस वीडियो में इस नुस्खे को हम जिस तरीके से बना रहे हैं, प्याज का जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उस तरीके से आप उपयोग करिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको प्याज को काट लेना है। अब इसका बहुत जितने बारीक टुकड़ों में आप काटेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बारीक टुकड़ों में काटने का मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स है, जो इसके अंदर सल्फर की मात्रा है, वो आसानी से निकले। और इसी सल्फर का उपयोग हमें बालों पर करना है। और जब हमारे बालों पर इसके सारे न्यूट्रिएंट्स टच करेंगे, केवल आपके स्कैल्प को टच करेंगे, उसके बाद देखिएगा आपके स्कैल्प में कैसा मैजिक होता है। बाल झड़ने इंस्टेंट रुक जाएंगे, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, बाल तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे। तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाल रखे थे पहले कटोरी में, उसी में आपको डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, तरीका बहुत ही आसान है। जो भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं सारी की सारी आपको आसानी से घर पे मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है, भर के पूरा। ठीक है, 1 गिलास भर के आपको पानी इस नुस्खे में आपको डाल देना है। उसके बाद कोई भी आपको एक बर्तन ले लेना है, जिसमें आपको इसे गर्म करना है, अच्छे से इसको अच्छे से उबालना है। अब उबालने का मतलब ये है कि इसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से बाहर निकले। तो हमने इसे अच्छे से गैस पे रख दिया है, अब इसे हम उबलने देते हैं। लेकिन जब तक ये उबलता है तब तक चीज़ों का आप ध्यान समझिए। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, ठीक है, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से बाहर निकले, इसलिए हम इसे उबाल रहे हैं। और पानी को आपको केवल 1 गिलास डालना है। साथ ही साथ इसे आपको तब तक उबालना है जितना समय आपको चाय बनाने में लगता है, उतने समय तक आपको इसे उबालना है। यानी कि जब इस पानी में पहला बॉयल आ जाएगा, पहला उबाल आ जाएगा इस तरीके से, तो जब ये पानी ऊपर की तरफ आने लगे तो समझ जाइए कि ये आपका नुस्खा बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है, अच्छे से ये उबल चुका है। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं सारे के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद इसका तुरंत उपयोग नहीं करना है, ठीक है। गैस को आप बंद कर दीजिए और उसके बाद इसे उतार कर रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब आपको इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पर करना है। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि ये जब गर्म रहे तभी आप इसको छान कर कटोरी में निकाल लें। उसके बाद आप इसे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब आपको इस नुस्खे का बालों पर उपयोग करना है, बालों पर इस नुस्खे को तभी लगाना है। अब जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी, अब देख सकते हैं उन सभी के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। पानी का कलर देखिए, ये कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये वही कलर है जो कि हमने जितनी भी चीज़ें इसमें डाल रखी थी उन सभी के न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। लेकिन लास्ट में आपको ले लेना है 1 पाउच शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, शैम्पू आपको 1 पाउच ले लेना है। हमने यहाँ पर 1 पाउच शैम्पू लिया है, तो आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, क्योंकि जो भी आप अपने बालों पर शैम्पू लगाते हो उसी शैम्पू का आप इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप उसी शैम्पू को लीजिएगा और उसी से इस नुस्खे को बनाइएगा। शैम्पू करना बालों पर बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बालों में धूल, मिट्टी और बहुत सारी ऐसी गंदगी होती हैं जिनका लोगों को पता नहीं चल पाता है, और स्कैल्प धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या बढ़ने लगती है और बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है। बालों को धुलने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल जरूर करें। तो हमने केवल 1 पाउच शैम्पू को फाड़ दिया है और उसे पूरे को, जो हमने पानी रेडी करके रखा था बालों के लिए, उसमें डाल दिया है। अब इसमें जब आप इसमें शैम्पू डाल लेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
अब इस पानी को अच्छे से मिलाना होगा, जो हमने इसमें शैम्पू डाल रखा है उसे अच्छे से मिलाना होगा। और इसे मिलाना तब तक है जब तक कि इस पूरे पानी के ऊपर झाग ना आ जाए। अच्छे से जब तक झाग ना आ जाए तब तक आपको इसे मिलाते रहना है। तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा, जब तक पूरी तरीके से झाग ना आ जाएगा तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। लेकिन आप अच्छे से मिला लीजिएगा इसे, तभी आपका नुस्खा रेडी होगा। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं इसे बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को सप्ताह में केवल आपको 1 से 2 दिन लगाना है। आप 3 दिन भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन काफी है। अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइएगा, नहाने से कम 20 मिनट पहले, और बालों की लेंथ पे पूरे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। जब इसे वॉश कर लेंगे एक बार, उसके बाद आपको एक बार और शैम्पू कर लेना है अपने बालों पर शैम्पू का यूज करके। ठीक है, तो बालों पर अपने ट्राई करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी हुई। कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं।